दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। कृष्ण और राधा केवल प्रेमी नहीं बल्कि श्री कृष्ण की आधार शक्ति थी। कृष्ण और राधा के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण को अपने जीवन काल में केवल दो ही चीजें सबसे प्रिय थीं और ये दोनों का आपस में एक गहरा रिश्ता था। एक थी राधा और दूसरी थी बांसुरी। माना जाता है कि श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत ही प्रिय थी। इसलिए थी क्योंकि उसमें राधा रानी की श्वास बसी थी। इसी कारण से श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे और अन्य किसी के हाथ में नहीं देते थे। कृष्ण और राधा के जन्म की कहानी तो बहुत प्रचलित है, उससे भी अधिक प्रचलित है उनके प्रेम की कहानी। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। राधा और कृष्ण में कितना प्रेम था, इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि जब राधा का जन्म हुआ था तो वह अंधी थी। जब तक कृष्ण की दिव्य दृष्टि उन पे नहीं पड़ी थी तब तक राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। राधा और कृष्ण ने अपना बचपन साथ में गोकुल में बिताया। ये द्वापर युग की बात है, जब कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया। आखिरी बार राधा कृष्ण से मथुरा जाने से पहले ही मिली थी और उन दोनों को मन ही मन में ज्ञात था कि इसके बाद शायद वो कभी ना मिल सकें। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था, भले ही कृष्ण उनसे दूर जा रहे हैं किंतु मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से राधा का जिक्र बहुत कम हो गया। समय चलता रहा और समय के चलते श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी से विवाह कर लिया था। तो वहीं दूसरी ओर राधा की भी बाद में यादव से शादी हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी जिम्मेदारी निभाई और समय यूं ही बीतता चला गया। लेकिन राधा जानती थी उनके मन में सिर्फ श्री कृष्ण और उनका मन कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कार्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैव्य कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम से मिलने द्वारका गई। जब राधा द्वारका पहुंची तो राधा जी को कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा के विवाह के बारे में ज्ञात हुआ और बहुत दुखी हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले और बिल्कुल मौन हो गए, पर दोनों मन ही मन में बातें करते रहे। राधा जी को द्वारका नगरी में कोई नहीं जानता था, तो राधा ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह महल में एक देविका के रूप में कार्य करेंगी ताकि वह कृष्ण के निकट रह सके। जब मौका मिलता तो वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को महल में कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। राधा ने कृष्ण से दूर जाने का मन बना लिया और यह सोचा कि अब कृष्ण को पाने के लिए फिर से कृष्ण के हृदय में अपनी स्थान स्थापित करना होगा। राधा ने सोचा कि वह इस दुनिया से कहीं दूर जाकर कृष्ण से पहले की तरह एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर सकेंगी। कृष्ण की भक्ति में और भी लीन होने के लिए राधा ने द्वारका के पास ही वन में अपना स्थान बना लिया। राधा वन में अकेले रहने लगी और कृष्ण का नाम दिन रात जपने लगी। दिन बीतते गए और राधा की आंखों में अब सिर्फ श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने की प्रतीक्षा थी। आखिरकार वह समय आया और कृष्ण ने राधा जी को पुनः दर्शन दिए। श्री कृष्ण जब राधा जी से मिले तो वह राधा की आंखों से उनकी पीड़ा समझ गए और जान गए थे कि यह राधा जी का आखिरी समय है। उन्होंने राधा से कोई भी वरदान मांगने को कहा तो राधा जी ने बस एक इच्छा जताई कि वह आखिरी बार श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनना चाहती हैं। फिर से उनको पहले से जैसे बांसुरी बजाता देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने राधा की इच्छा पूरी की और अपनी बांसुरी ली। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे सुरीली बांसुरी उस दिन बजाई थी। कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, पर बावजूद इसके वे राधा की मृत्यु को कृष्ण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को उसी समय तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी भी बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमको अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और आपको राधा की मृत्यु कैसे हुई के बारे में क्या कहना है ये भी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।